हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। मैं और किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करूँगी, मैं सीधा जो है पॉइंट पे आती हूँ। और हम लोग जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो क्या रियल में जो है वो इंडिया का जो है अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब कि इसके बाद जो है इंडिया में कोई भी जो है मूवमेंट नहीं हुए थे। इस वीडियो में जो हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे और फुल हिस्ट्री जो है वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्विट इंडिया मूवमेंट का भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसके बारे में, सारी हिस्ट्री के बारे में जो है हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, क्या इसकी गतिविधियां थी, क्या रणनीति थी और क्या इसका जो है रिजल्ट निकला है। सारी चीज़ों को जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट। उसको जो हम लोग अब देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा और आपका साथ जो है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आपके लिए जो है यूज़फुल वीडियो लेकर के आती रहूं। और आपके ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह सकते हैं वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है हम लोग जब के बारे में जब इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्टार्ट इसकी रणनीति जो है कैसे तैयार हो रही थी। तो देखिए क्या है आपका कि 1942 में जो है मुंबई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। देखिए यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है कि 1942 में मुंबई में, है ना, मुंबई में जो कांग्रेस कार्य समिति की जो है बैठक हुई थी, जिसमें जो है महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत करते हैं, वो जो है पेश करते हैं। लेकिन कांग्रेस कार्य समिति ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ना। 1942 मुंबई में जो है जब गांधी जी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो प्रस्तुत करते हैं, तो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी वो क्या करती है, इसे अस्वीकार कर देती है ना, उसे जो है रिजेक्ट कर देती है। और इसी से जो है क्रोधित होकर के, देखिए इससे क्रोधित होकर गांधी जी ने कांग्रेसियों से कहा, इससे जो है गांधी जी जो है जब उनका जो प्रपोजल था उसको जो है अस्वीकार कर दिया जाता है, तो गांधी जी से बहुत ही आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में आकर के वो क्या कहते हैं कि मैं भारत की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, है ना। जब कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी जब बहुत ही आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आकर के वो कहते हैं कि मैं भारत में जो है भारत में मैं भारत की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी जो है कहे थे। ये जो है गांधी जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उनकी जो वार्ता है, मतलब उनकी जो है उनका जो कथन है ये, कि मतलब कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जो है ये किस प्रस्ताव के दौरान जो है ये कथन कहा था कि मैं भारत की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये होगा आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के अस्वीकार कर देने से, है ना। अब देखिए 19 जो आपका 19 नहीं सॉरी 14 जुलाई 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक कांग्रेस स्थान में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में स्वीकार कर लिया गया, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो है 1942 में जब गांधी जी जो इस प्रस्ताव को जो है रखते तो उसे स्वीकार कर दिया जाता है, और इससे गांधी जी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। और लेकिन फिर जो है आपका कि महाराष्ट्र के वर्धा में, है ना, महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान में जब गांधी जी द्वारा जो है ये प्रस्ताव को फिर से जो है प्रस्तुत किया जाता है ना, फिर से जो है इसे प्रस्तुत किया जाता है। कब? 14 जुलाई 1942 में। तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका पॉइंट कि कांग्रेस का जब ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जब पारित हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा यहाँ पे आंसर। और तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है ये जो है आपका प्रस्ताव जो है आपका स्वीकार कर लिया जाता है। अब जो है हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि आगे क्या है। तो आगे जो है हमारा वो है कि कांग्रेस द्वारा इसे
स्वीकार कर लिए जाने पर जवाहरलाल नेहरू ने आक्रोशित होकर कहा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जब जैसे कि स्टार्टिंग में गांधी जी के प्रस्ताव को जो अस्वीकार कर दिया, तो गांधी जी गुस्से में आकर के बोले कि मैं भारत की बालू से भी, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। लेकिन जब 14 जुलाई 1942 को जब गांधी जी के द्वारा जो प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, उसको मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में जब से स्वीकार कर लिया जाता है, तब गांधी जी क्या कहते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जो है वो आक्रोशित हो जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में आकर वो क्या कहते हैं कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिससे हमारे अंग भी कट सकते हैं, है ना। ये भी जो है इनका मुख्य कथन है जवाहरलाल नेहरू का, कि ये जो है इन्होंने जो है कब कहा था और जो है ये आपका किस आंदोलन के प्रस्ताव के दौरान जो है इन्होंने कहा था। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए जाने के विरोध में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दो धारी तलवार से खेलने जा रहे हैं जिससे हमारे अंग भी कट सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ है कि गांधी जी ने 5 जुलाई 1942 को हरिजन समाचार पत्र में लिखा था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ना, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ देना, है ना। ये प्रस्ताव के आपका जो है पारित होने से पहले जो है आपका जैसे गांधी जी जो है हरिजन समाचार पत्र को जो है पब्लिश करते थे, तो इसमें जो है इन्होंने जो है 5 जुलाई 1942 को जो है इन्होंने जो लिखा था क्या कि अंग्रेजों के लिए एक मैसेज दिया था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ना। छोड़ना किसके लिए, तो भारतीयों के लिए छोड़ना, है ना। अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ना, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ना, और वो भी व्यवस्थित रूप से, सही ढंग से, सुसज्जित रूप से छोड़ना। ये नहीं कि जो है जैसे तैसे हौच पौच करके छोड़ देना, सब कुछ जो है एकदम जो है बिगाड़ करके चले जाना, ऐसा नहीं। व्यवस्थित रूप से छोड़ो, बल्कि जापान के लिए भारत को मत छोड़ो। किस लिए छोड़ो, तो भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। अब देखिए जो है आपका आगे क्या हो रहा है कि 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस अर्थात तिलक दिवस की पुण्यतिथि मनाई गई, है ना। यहाँ देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1 अगस्त को, है ना, 1 अगस्त को जो है तिलक का जो है पुण्यतिथि मनाया गया था, है ना। बाल गंगाधर तिलक जो है इनकी जो है मृत्यु कब हुई थी, तो ये जो है आपका 1 अगस्त 1920 में, है ना। 1 अगस्त 19 वही आपका जो है असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, जिस दिन उसी दिन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जो थे उनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो 1 अगस्त 1942 को जो है इलाहाबाद में जो है आपका तिलक दिवस अर्थात जो है तिलक की जो है पुण्यतिथि मनाई गई। फिर जो है आपका 8 अगस्त, है ना, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, एक प्रस्ताव को स्वीकार करना और पारित करना, दोनों में अंतर है। एक जो है कि मतलब स्वीकार कर लिया, कि दूसरा पारित मतलब कि लागू कर दिया गया, है ना। तो आपका यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि पहला क्वेश्चन बनता है कि आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जो है आपका पास कब किया गया, है ना। प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 14 जुलाई, है ना। और जो है आपका यहाँ पे जो हो जाएगा कि प्रस्ताव को पारित कब किया गया था, तो 8 अगस्त, है ना। 8 अगस्त दोनों में जो है आपका 1942 ही होगा। तो 8 अगस्त 1942 को जो प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, और 14 जुलाई को क्या कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। देखिए गांधी जी ने 70 मिनट के भाषण में उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, है ना। इस आंदोलन के स्टार्ट होने से पहले गांधी जी जो है आपका जो है एक भाषण देते हैं, जिसमें जो है पूरे जन समूह मतलब कि बहुत अधिक जो है भीड़ उमड़ी थी, और उस भीड़ में जो है उन्होंने उस जन समूह को संबोधित करते हुए जो है कहा कि मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, है ना। इस आंदोलन में जो है हमें क्या करना है, या तो करना है नहीं तो मर जाना है ना। करो या मरो का नारा जो है गांधी जी जो है किस आंदोलन के दौरान दिए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। ये हो गया आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। फिर हो जाएगा कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था, तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी ने दिया था, लेकिन हाँ किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब आगे देखिए क्या रहा है, गांधी जी ने अंग्रेजों को खुली चुनौती देते हुए कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। खुली चुनौती देते हुए अंग्रेजों को कहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, नहीं तो अब हम लोग जो है कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। अब आगे देखिए पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि गांधी जी उस दिन पैगंबर मोहम्मद एवं अवतार के रूप में प्रकट हुए थे तथा अपने
उद्बोधन से भारतीयों के जोश में ज़बरदस्त वृद्धि कर दी, है ना। जब वो 70 मिनट का जो उनका भाषण था, उस समय जो है आपका पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो लिखते हैं कि गांधी जी उस दिन जो है एकदम पैगंबर मोहम्मद के जैसे एक अवतार के रूप में, भगवान के अवतार के रूप में जो है प्रकट हुए थे। और अपने उद्बोधन मतलब कि अपने वचन के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा जो है उन्होंने जो है भारतीयों के जो थे उनके जोश में जो है ज़बरदस्त वृद्धि कर दी थी। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि अगस्त के महीने प्रारंभ हुआ था, है ना। इसे जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत के अगस्त के महीने में जो है प्रारंभ हुआ था। दूसरा पॉइंट है आपका, यह भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि इस आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों ने यह निर्णय कर लिया था कि अब भारत को आज़ादी देना जरूरी है ना। ये जो है आपका जो है इंडिया का जो है लास्ट जो है मूवमेंट था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है और किस नाम से जानते हैं, तो अगस्त की क्रांति के नाम से जानते हैं। अगस्त की क्रांति से क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगस्त महीने में स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, देखिए आप आंदोलन की गतिविधियां को देखेंगे कि किस तरीके से जो है आंदोलन जो है आपका स्टार्ट हुआ था। जैसे 8 अगस्त को जो है क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब जो है आंदोलन की गतिविधियां क्या होती है, 9 अगस्त। अब हम लोग देखेंगे 9 अगस्त, है ना। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन संपूर्ण भारतवर्ष में प्रारंभ हो गया, है ना। 8 को जो है पारित कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, और 8 को जो है 9 को जो है ये पूरे भारतवर्ष में जो है प्रारंभ हो गया। अब उसी दिन अंग्रेज क्या करते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर चलाकर सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया एवं इस प्रकार यह होगा यहाँ पे कि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, है ना। अब देखिए 9 अगस्त को जो है ये आंदोलन जो है स्टार्ट हो गया, पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ हो गया। लेकिन क्या करता है कि उसी दिन 9 अगस्त को ही जो है अंग्रेजी सरकार क्या करती है कि ऑपरेशन जीरो ओवर, है ना, ऑपरेशन जीरो ओवर जो है वो स्टार्ट करती है, और उसके दौरान जो है जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब इससे जो है ये आंदोलन क्या हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है। देखिए नेतृत्व विहीन होने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, तो अब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो जितने भी लीडर थे उन सभी लीडरों को अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने कि गिरफ्तार कर लिया। अब जो जनता जो थी वो भटक गई, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो है हमें किस तरीके से जो है अब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर भी जो है ये आंदोलन जो है आपका जो है स्टॉप नहीं हुआ, ये आगे बढ़ते रहा, है ना। जितने भी जो हैं कांग्रेसी लीडर थे उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान में जो है बहुत सारे जो है आपके नए नए जो है आपके लीडर जो है वो सामने आए थे, उसे हम लोग आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आगे है आपका कि गांधी जी जो है, गांधी जी को कस्तूरबा गांधी, गांधी जी यहाँ होगा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू एवं गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई के साथ पुणे के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया, ना। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू एवं गांधी जी के निजी सचिव जो महादेव देसाई थे, इन सभी के साथ में जब पूना के आगा खां महल में जो है नज़रबंद कर दिया गया उनको गिरफ्तार करके, जिसमें गांधी जी के साथ कौन कौन थे, तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और गांधी जी के जो मुख्य मतलब निजी सचिव जो थे, उनका पर्सनल सेक्रेटरी जो थे महादेव देसाई, इन सभी को जो है पूना के आगा खां महल में जो है क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको पटना के बेऊर जेल में जो है नज़रबंद कर दिया गया, है ना। अब जो है इस आंदोलन के दौरान में जो है जितने भी मतलब कि कांग्रेसी नेता जो थे इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस दौरान जो गांधी जी को जो कहाँ बंद कर दिया गया था आपका, तो पूना के आगा खां महल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको कहाँ, तो पटना के बेऊर जेल में। अब लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो थे इन्हें हजारीबाग के केंद्रीय कारागृह में नज़रबंद कर दिया गया, है ना। इन सभी को जो है क्या कर दिया गया कि बंद कर दिया गया आपका जेल में, और कि ताकि जो है ये आंदोलन जो है ये आपका नेतृत्व विहीन हो जाए। अब आगे देखिए, लेकिन फिर भी जो है ये आपका जो है नेतृत्व विहीन नहीं हो पाई थी उतनी, लेकिन ये जो मूवमेंट जो है आपका जो है वो स्टार्ट रहा, हर जगह पे जो है ये आपका स्प्रेड होते रहा, फैलते रहा। देखिए 9 अगस्त को ही जो है आपका क्या बोल रहा है, इसी आंदोलन के दौरान में जो है आपका कि 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 9 अगस्त 1925 को काकोरी क्रांतिकारियों ने राम प्रसाद बिस्मिल्ला की अध्यक्षता में काकोरी ट्रेन लूटकांड को अंजाम दिया था, है ना। देखिए यहाँ पे जो है एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है एक पॉइंट है कि 9 अगस्त 1942 को जो है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और उसी दिन जो है आपका मतलब कि 1925 में, है ना,
9 अगस्त को ही जो है ना 9 अगस्त को ही 1925 में जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो थे, इन्होंने जो है काकोरी ट्रेन लूटकांड को अंजाम दिया था, है ना। ये दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप इसे याद कर सकते हो बहुत ही आसानी से कि काकोरी ट्रेन लूटकांड जो है ये किस दिन जो है इसे अंजाम दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1925 होगा यहाँ पे। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को। अब आगे देखिए क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है इस आंदोलन के दौरान में क्या कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में मरो नहीं मरो का नारा दिया था, मरो नहीं मारो का नारा दिया था, है ना, मरो नहीं मारो का नारा दिया था किसने। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है पॉइंट कि मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं को महाराष्ट्र के अहमदनगर के दुर्ग में नज़रबंद कर दिया, और कांग्रेस के जो लीडर थे उन सभी को जो है आपका महाराष्ट्र के अहमदनगर के दुर्ग में जो है नज़रबंद कर दिया जाता है। फिर आगे देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में प्रथम समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम समानांतर सरकार जो है कहाँ बनाई गई थी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया में बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनाई गई थी, है ना। कहाँ जो है आपका सबसे पहले जो है आपका प्रथम समानांतर सरकार जो है कहाँ बनी थी, तो उत्तर प्रदेश के बलिया में, और किसके नेतृत्व में, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए आपका है कि कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने गैरकानूनी और असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया। कांग्रेस को जो है आपका जो है जो लीगल थी उसे जो है अनलीगल कह देती है कि ये जो संस्था जो है ये जो है अनलीगल है आपका जो है, और ये जो है गैरकानूनी है। अब आगे क्या है कि महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में सबसे पहले लंबी अवधि की समानांतर सरकार चली थी। देखिए यहाँ पे जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो है प्रथम समानांतर सरकार जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में बनी थी। यहाँ दूसरा पॉइंट आपका इसी से जुड़ा हुआ है कि सबसे लंबी अवधि की समानांतर सरकार जो है कहाँ बनी थी, तो महाराष्ट्र के सतारा में। किसके नेतृत्व में, तो नाना पाटिल के नेतृत्व में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपका हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपीएससी वगैरह में जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि जो है ये जो है आपका बहुत ही निचोड़ा हुआ है, बहुत ही जो है आपका एकदम गहराई से जो है आपका ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ, ताकि जो है आप इसे पूरे अच्छे से डिटेल से जान सकें कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई थी। अब आगे देखिए इसमें है कि बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक समानांतर सरकार बनाई गई, जिसे राष्ट्रीय सरकार या जनजातीय सरकार नाम दिया गया। यह सरकार सतीश सावंत के नेतृत्व में बनाई गई थी। इस सरकार को भारतीय स्कूलों द्वारा अनुदान दिया गया और सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना संगठन बनाया गया। देखिए क्या बोल रहा है आपका बंगाल में, है ना, बंगाल के मिदनापुर में जो है आपका कौन सा जिला में, मिदनापुर जिले में जो है आपका तमलुक समानांतर सरकार जो है बनाई गई, जिसे राष्ट्रीय सरकार या जनजातीय सरकार नाम दिया गया। अब ये जो है ये किसके नेतृत्व में बना था, तो सतीश सावंत के नेतृत्व में बना था। अब जो क्या बोल रहा है कि इस सरकार को जो है आपका भारतीय स्कूलों द्वारा, है ना, इस सरकार को भारतीय स्कूलों द्वारा जो है आपका अनुदान दिया गया था, मतलब कि डोनेशन दिया गया था, पैसे की जो है दिए गए थे, और सशस्त्र विद्युत वाहिनी सेना संगठन बनाई गई थी, है ना। जितने भी मतलब कि वेपन वगैरह हथियार वगैरह दे करके जो है आपका विद्युत वाहिनी सेना का जो है संगठन किया गया था आपका सतीश सावंत के नेतृत्व में जो है आपका मिदनापुर में। अब देखिए हमें भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा मुंबई था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा था, है ना। मान लीजिए उसमें 4-5 नाम दे दिया गया, उसमें से कोई एक नाम हो सकता है जो इसमें आपका दिया गया है। तो मेनली हमें जो है याद रखना है क्या कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास और मुंबई, है ना, ये जो है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है कौन कौन से थे, और ऑप्शन में इसमें से कोई एक नाम हो और बाकी कुछ और हो, तो ये इसलिए जो हमें इन पांचों का नाम जो है याद रखना होगा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास और मुंबई। फिर देखिए आपका कि आपका यहाँ आगे होगा आपका कि इसके विरोध में, यहाँ जो है मिस्टेक है कि
अरुणा अरावली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना। आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है, जैसे कि बहुत सारे जो है कांग्रेसी नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो उसमें जो है ये आंदोलन जो है नेतृत्वहीन होने लगा था। तो इसमें जो है अरुणा अरावली जो थे, इन्होंने जो है इस विद्रोह का जो है नेतृत्व जो है किया, अपने हाथों में ले लिया और इसे जो है आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने पहली बार जो है रेडियो प्रसारण की शुरुआत की, जिसके प्रथम महिला उस उद्घोषी का नाम उषा मेहता था, है ना, उषा मेहता था, जिसे यह रेडियो प्रसारण में राम मनोहर लोहिया भी नियमित रूप से बोलते थे। कांग्रेस जो है अभी जो है रेडियो प्रसारण जो है की शुरुआत करती है, और उसकी उद्घोषणा जो थी वो कौन थी? पहली महिला जो है वो उषा मेहता थी, है ना। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि पहली महिला उद्घोषणा जो है रेडियो प्रसारण की जो है वो कौन थी? तो उषा मेहता थी। और जो है राम मनोहर लोहिया जो थे, ये भी जो है नियमित रूप से जो है ये जो आपका रेडियो प्रसारण में बोलते थे। अब जो है जैसे लोकनायक जयप्रकाश को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें जो है हजारीबाग के सेंट्रल जेल में जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग केंद्रीय कारागृह से 18 फुट ऊंची दीवार को फांद कर निकल भागते हैं, है ना, निकल भागे। क्या? तो लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण जो थे वो 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात, है ना, दिवाली का रात था, पूरा जो है पूरे रोशनी से सजी हुई थी, पूरे पटाखे की आवाज़ जो है वो हो रही थी। तो इसका जो है फ़ायदा उठा करके जो है जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं कि अपने 5 साथियों के साथ जो है केंद्रीय कारागृह हजारीबाग का जो था वो जो है 18 फुट जो है ऊंची दीवार जो है ऊंची थी, और उसको जो है वो फान करके जो है वहाँ से भाग निकलते हैं अपने 5 साथियों के साथ। अब जो हम लोग आगे देखेंगे कि वो उनके 5 साथी कौन कौन थे। देखिए, जिन 5 साथियों के साथ वे जयप्रकाश नारायण जो भागे थे, उन साथियों के नाम जो है निम्न है: सूर्य नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र, गुलाबी सोनार और योगेंद्र शुक्ल। ये 5 नाम जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है, जो जयप्रकाश नारायण के साथ जो है उनके साथ जो है केंद्रीय कारागृह से भागे थे, हजारीबाग के सेंट्रल जेल से। कौन कौन सा नाम है यहाँ पे? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ नाम है आपका सूर्य नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा, गुलाबी सोनार और योगेंद्र शुक्ला। इन 5 के साथ जो है वो आपका जो जयप्रकाश नारायण जो है भाग जाते हैं। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। जिस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन जब मूवमेंट जब हो रहा था, तो उस समय जो है ये पूछा जा सकता है कि उस समय जो है आपका वायसराय जो है वो कौन था। तो उस समय जो है आपका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। फिर आपका जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और लॉर्ड लिनलिथगो जो थे ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंडिया में के जो है वायसराय थे। अब देखिए, उड़ीसा के तलवर नामक स्थान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में समानांतर सरकार बनाई गई, है ना। आपका उत्तर प्रदेश में बना, मुंबई में बना, बंगाल में बना, फिर जो आपका उड़ीसा में भी बना समानांतर सरकार। अब है यहाँ पे कि इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने बिजली के खंभे उखाड़ दिए, रेल की पटरियां उखाड़ दी, अंग्रेजी कार्यालयों में बम फेंके, जिसके कारण आंदोलन हिंसक होता चला गया। जैसे कि आपके जितने भी जो लीडर थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो है आपका ये आंदोलन जो है फिर भी स्टॉप नहीं हुआ था, नेतृत्वहीन हो गया था कि किस तरीके से हमें मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर भी जो है जो आपके जो इस मूवमेंट में जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने जो है अंजाम वो जो है देते रहे, अपने मूवमेंट को जो है वो आगे बढ़ाते रहे। तो इससे जो है जितने भी उनके जो नेतागण थे उन सभी को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, इससे जो आक्रोशित होकर के जो है वो लोग क्या करते हैं कि जितने बिजली के खंभे जो थे उनको उखाड़ फेंकते हैं, रेल की पटरियां जो उनको उखाड़ देते हैं, अंग्रेजी कार्यालय जो थे उनमें बम फेंकते हैं, जिससे ये आंदोलन जो आपका हिंसक होता चला गया, मतलब कि बहुत ही अधिक जो है आपका हिंसक होता चला गया। अब इससे देखिए क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने हिंसा की इन सारी घटनाओं का सारा आरोप जो है गांधी जी पर लगा दिया, जिसके विरोध में गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 से पूना के आगा खां महल में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। अब जैसे आंदोलन जो है आपका जो है ये हिंसात्मक होता चला गया। जैसे कि इस आंदोलन के स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने जो है आपका नारा दिया था कि करो या मरो, है ना, करो या मरो का जो नारा दिया था, तो इससे जो है ये हिंसा जो है आपका जो है ये आंदोलन जो है और भी हिंसक होता चला गया। अब इसका आरोप जो है ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि इसका आरोप जो है गांधी जी पे लगा देती है कि ये
जो है आंदोलन जो इतना हिंसक होता चला जा रहा है, इसके जिम्मेवार आप हैं, इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल आप हैं। और इसका जो उन पे जो है आरोप लगाया जाता है, तो इससे जो है गांधी जी बहुत ही दुखी होते हैं और उसके विरोध में वो क्या करते हैं कि 10 फरवरी जो है 1943 में जो है पूना के आगा खां महल में जो है उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। तो उन्होंने 10 फरवरी को जो है 1943 में क्या करते हैं, वो 21 दिन का उपवास करते हैं इसके विरोध में, कि मतलब उनका कहना था कि जो है मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, और उन्हें जो इससे बहुत ही दुख हुआ था। तो ये क्या करते हैं कि 21 दिन का जो है उपवास करते हैं, और ये 21 दिन का उपवास जो उनका सफल भी होता है। अब आगे देखिए क्या होता है कि इस आंदोलन के दौरान, है ना, इस आंदोलन के दौरान 1942 में गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई एवं 1944 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु पूना के आगा खां महल में हो गई, है ना। जैसे आपका जो है 1942 में जो है आपका कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, गांधी जी और जो है आपका महादेव देसाई, इन सभी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस दौरान जो है 1942 में जो है आपका महादेव देसाई की जो मृत्यु हो जाती है वही आगा खां महल में ही। फिर 1944 में जो कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की पत्नी थी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है पूना के आगा खां महल में, मतलब कि जेल में ही जो है इन दोनों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो है आपका इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट बनता है क्या, कि 1942 में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी, है ना। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जो है वो कब हुई थी, तो 1944 में, सॉरी 42 नहीं होगा, 44 में। और उसके बाद फिर जो है आपका होगा, यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जो है किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो वो होगा आपका आंसर, इसका होगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आगे देखिए कि गांधी जी ने महादेव देसाई की मृत्यु के बाद जो है प्यारेलाल को अपना निजी सचिव बना लिया। अब जो उनके निजी सचिव महादेव देसाई जो थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जो है गांधी जी क्या करते हैं कि प्यारेलाल जो थे उनको जो है वो अपना निजी सचिव बना लेते हैं, अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लेते हैं। इस आंदोलन के समर्थन में मुंबई में 20,000 मजदूरों ने हड़ताल कर दी, जिसका समर्थन अहमदाबाद एवं जमशेदपुर के मजदूरों ने भी किया था, है ना। इस आंदोलन का जो समर्थन करने के लिए जो है, इसको सपोर्ट करने के लिए जो है मुंबई के जो है 20,000 मजदूर जो थे वो क्या करते हैं कि वो जो है हड़ताल कर देते हैं। और इस हड़ताल का समर्थन कौन कौन करता है, तो अहमदाबाद और जमशेदपुर के जो मजदूर थे उन लोगों ने भी जो है आपका जो है इस हड़ताल का जो है समर्थन किया। जैसे कि मुंबई में जो है आपका कपड़ा का जो है मिल था, अहमदाबाद में भी, और जमशेदपुर में जो आपका जो है स्टील प्लांट हो गया आपका जो है जिसको, वो सब जितने भी मजदूर थे उन लोगों ने जो है इसका विरोध किया था। अब देखिए क्या है आगे कि जयप्रकाश नारायण जो है आपका 9 नवंबर को जो है वो भाग जाते हैं। तो भागने के बाद जो है वो क्या करते हैं, देखिए जयप्रकाश नारायण को इस राष्ट्रीय नेता की पहचान इसी आंदोलन में मिली थी, है ना। जयप्रकाश नारायण को जो है आपका कि राष्ट्रीय नेता की पहचान जो है इसी भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी। हजारीबाग के केंद्रीय कारागृह से भाग जाने के बाद यह नेपाल चले गए एवं एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन नेपाल के रामविलास जंगल में किया था। यह संगठन छापामार या गोरिल्ला पद्धति में विश्वास रखती थी, है ना। जयप्रकाश नारायण जो है जब हजारीबाग के सेंट्रल जेल से जब भाग जाते हैं, तो वो भागने के बाद जो है वो कहाँ जाते हैं, नेपाल जाते हैं। नेपाल जा करके जो है वो क्या करते हैं कि एक जो है गुप्तकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन का जो है वो निर्माण करते हैं, और उसका नाम होता है आज़ाद दस्ता। अब ये आज़ाद दस्ता जो है वो कहाँ पे बनाते हैं, तो आपका रामविलास जंगल में। अब ये क्या काम करता था, तो छापामारी या गुरिल्ला युद्ध पद्धति में विश्वास रखते थे। जैसे आपका जो शिवाजी जो थे वो भी इसी पद्धति का जो है इस्तेमाल करते थे अपने युद्ध के लिए। गुरिल्ला या छापामार मतलब एक बैग अटैक कर देना, मतलब कि जो है सचेत होने का जो है उसे टाइम नहीं देना, एक बैग जो है अटैक कर देना ग्रुप में आकर के। तो इस पद्धति को का जो है इन्होंने जो है स्टार्ट किया था, और इसी पद्धति पे जो है ये काम करता था। इनका जो है संगठन जो था आपका आज़ाद दस्ता। अब आगे देखिए क्या है आपका कि इस आंदोलन का जो है किन किन लोगों ने जो है विरोध किया था और किन किन लोगों ने जो है समर्थन किया था, इस चीज़ों को हम लोग अब देखेंगे कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, ये जो है सफल होते हुए भी सफल नहीं था, है ना। क्योंकि इसमें बहुत लोग जो है विरोध किए थे, जितने भी जो नेता थे उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो है आपका जो है इसे एक तरीके से जो पब्लिक जो है वो चला रही थी, है ना। जैसे कहते हैं कि कोई भी आंदोलन के पीछे जो है नेताओं लीडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आंदोलन जो है बिना लीडर के जो है स्टार्ट हुआ और बिना लीडर के ही जो है आगे बढ़ा। जैसे कि आपका जो है जो जयप्रकाश नारायण जो है जब भाग जाते हैं तो वो जो है छुप छुप करके जो है ये लीड करते हैं, लेकिन फिर भी जो है जितने भी जो लीडर थे उन्हें जो गिरफ्तार कर लिया गया था, और पब्लिक जो थी वो आगे बढ़ी थी इस आंदोलन में।
लेकिन जो है ये फेल होकर के भी फेल नहीं थी, क्योंकि ये जो है भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम कहलाया। अंग्रेज़ों को जो है झुकने पे विवश कर दिया था ये भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए लेकिन फिर भी हमें अब ये जानना ही होगा कि इस आंदोलन का जो है किस किन लोगों ने जो है समर्थन किया था और किन किन लोगों ने जो है विरोध किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन थे जिन्होंने विरोध किया था और किन किन लोगों ने जो समर्थन किया था। सबसे पहले हम लोग समर्थन को देखेंगे कि किन किन लोगों ने समर्थन किया था। तो कांग्रेस जो है इसका समर्थन किए थे भारत छोड़ो आंदोलन का। फिर आपका जो है पारसी वर्ग होगा, यहाँ वर्ग नहीं होगा, पारसी वर्ग होगा। फिर आपका जो है शिक्षित मध्य वर्ग है ना, इन लोगों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है समर्थन किया था, इसके सपोर्ट में थे, उसके फेवर में थे। लेकिन इसके विरोध में कौन कौन था, तो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना है ना, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग। फिर हिंदू सभा, ये भी इसके विरोध में थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी इसके विरोध में थे। अकाली दल और दलित एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलित वर्ग जो है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब जो है इनके विरोध में थे, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में थे। ये लोग जो है इनका जो है कहना था कि नहीं ये जो है सही नहीं है, क्योंकि देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, जिस समय पूरा वर्ल्ड जो है आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार से जूझ रहा था, है ना। आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आपका 1939 से जो है आपका जो है चला था ना 45 तक। तो आपका जो इस समय जो है आपका जो मूवमेंट जो है आपका जो पूरा चल रहा था, और जापान जो है वो इंडिया पे अटैक कर रहा था इस दौरान। तो इसीलिए गांधी जी ने ये कहा था कि मैं अंग्रेज़ों भारत को जापान के लिए मत छोड़ना, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ना, है ना, इसीलिए उन्होंने कहा था। और इसी दौरान जो है आपका जो है ये आपका जो है क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। जैसे क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो फेल रहा, और उसके बाद जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका स्टार्ट किया गया था। तो इसके लिए जो है बहुत लोग इसके समर्थन में थे, बहुत लोग नहीं भी थे। जैसे कि आप देखोगे तो इसमें समर्थन में आप देखोगे बहुत कम लोग हैं, कांग्रेस हैं, पारसी वर्ग और शिक्षित मध्य वर्ग हैं। लेकिन विरोध में देखिए आपका मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल और जो आपका दलित वर्ग और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब सारे जो है उसके विरोध में थे। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है आपका दिख रहा होगा कि विरोधियों की संख्या जो है ज़्यादा है और सपोर्टर की संख्या जो है वो कम है। लेकिन फिर भी जो है ये जो है आपका ये मूवमेंट जो है आपका कहीं ना कहीं जो है सफल रहा था। अब आगे देखिए, इसमें जो है आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि मुस्लिम लीग जिन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए 1943 में अंग्रेजों को एक प्रसिद्ध कथन कहा था, बांटो और भागो, है ना। ये भी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बांटो और भागो का जो है कथन या नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब दिया था, तो 1943 में। और किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए उसने जो है ये कथन कहा था कि बांटो और भागो, मतलब कि अब बहुत हो चुका, अब इंडिया को बांटो, दो भाग में, पाकिस्तान और भारत करो और यहाँ से जाओ। तो ये जो है आपको याद रखना होगा कि बांटो और भागो का नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब दिया था, तो 1943 में। किस आंदोलन का विरोध करते हुए, तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए ये जो है क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये भारत का जो है अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। यहाँ एक मैं चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि भारत छोड़ो ये इंडिया का जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था, तो आपका 1857 का जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति वो पहले थी। और लास्ट जो है वो कौन सा होगा आपका, तो 1942 का जो है ये जो है लास्ट होगा, और ये जो है आपका फर्स्ट होगा। 1857 फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम और 1942 जो है आपका जो होगा ये लास्ट जो है आपका स्वतंत्रता संग्राम। इसे जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगस्त के माह में प्रारंभ हुआ था। और यह आंदोलन जो है लास्ट था, क्योंकि इसके बाद जो है अंग्रेजों ने निर्णय ले लिया था कि भारत को जो है अब आज़ादी देना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, ये था हमारा जो है आज का वीडियो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से आपका भारत छोड़ो आंदोलन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।